भारत के न्यायवीर के रूप में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 100 वर्ष पूरे होने पर इस प्रणोत्सव आयोजन के कार्यक्रम में उपस्थित चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, डॉक्टर वीरेंद्र सराफ जी, प्रोफेसर रविंद्र कुलकर्णी जी, कुलपति मुंबई विश्वविद्यालय सुनील वारे जी, महानिदेशक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान पार्टी, एडवोकेट उदय सुवरंजकर जी, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, एडवोकेट श्रीमती अंजलि हेलेकर, राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता परिषद कोंकण प्रांत, एडवोकेट श्री नेहा भिंडे, आमंत्रित देवियों और सज्जनों, एक न्यायविद के रूप में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 100 वर्ष पूरे होने पर इस उपलक्ष्य समारोह में उपस्थित इस स्मरणोत्सव सत्र में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई के एनफिस्टन कॉलेज के स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जहां से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होने के नाते यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी महान विश्वविद्यालय के और आज के डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर 1916 में यूनाइटेड किंगडम चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया और बाद में ग्रेस डीन द्वारा उन्हें बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री से सम्मानित किया गया। 1923 में बैरिस्टर उपाधि प्राप्त करके अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मैं मुंबई विश्वविद्यालय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान पार्टी, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा तथा अधिवक्ता परिषद कोंकण प्रांत को हार्दिक बधाई देता हूँ। जिस काल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कानून प्रैक्टिस चालू की, उन दिनों देश में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और अन्य जाने माने वकील थे। एक वकील के रूप में उनके ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन उस मामले में देखने को मिला जब वर्ष 1926 में रिलीज हुई पुस्तक देशाचे दुश्मन के प्रकाशन पर मानहानि का आरोप लगाया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर.डी. कर्वे की पत्रिका समाज स्वास्थ्य का भी बचाव किया, जिसके खिलाफ अश्लीलता के आरोप लगाए गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो वकालत की प्रैक्टिस करके काफी पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के पक्ष में खड़ा होना जरूरी समझा। उन्होंने मानव अधिकार की रक्षा के लिए काम करना ज्यादा आवश्यक समझा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक उत्कृष्ट नेता और हमारे समाज के दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के लिए एक कट्टर योद्धा बन गए। वह एक प्रसिद्ध विद्वान, पत्रकार, शिक्षाविद, कानूनी विशेषज्ञ, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। वह भारतीय संविधान के प्रमुख वस्तुकार थे। भारत के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत और योगदान को कोई क्षेत्र में देखा जा सकता है। 1923 की उनकी पीएचडी थीसिस का जिसका शीर्षक था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, ने भारत के वित्त आयोग के लिए एकेडमिक
आधार प्रदान किया। वायसराय काउंसिल में श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में श्रमिकों के काम को प्रतिदिन 12 घंटे से घटाकर 8 घंटा करने के लिए संघर्ष सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उन्होंने भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना में योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक रूप में पिछड़े लोगों को निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के एक साधन के रूप में देखा। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर लैंगिक समानता के लिए एक योद्धा थे और उन्होंने विरासत और विवाह में महिलाओं के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। निसंदेह डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान की मसौदा संबंधी के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका थी। जबरदस्त दूरदर्शिता और विद्वत्ता के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल संविधान सभा के माध्यम से एक उत्कृष्ट मसौदा तैयार किया, बल्कि विभिन्न प्रावधानों के पीछे के दर्शन और ज्ञान को भी रेखांकित किया। यदि आप मुझे पूछे कि भारत के लिए अंबेडकर का सर्वोच्च योगदान क्या है, तो मेरा उत्तर होगा भारत को अखंड बनाए रखना। यही राष्ट्र के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अहम योगदान है। संविधान के बिना देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाता। संविधान के बिना भारत ने अपने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा नहीं पाता। उनके संविधान के बिना भारत विश्व का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र नहीं बना होता। यदि वे केवल अर्थशास्त्री बनते तो संभवतः डॉक्टर अंबेडकर भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर पाते। केवल पत्रकार, शिक्षाविद या समाज सुधारक के रूप में वह संभवतः भारत के विशाल जनसमूह को स्वतंत्रता और अवसरों की समानता का आनंद लेने में सक्षम बनाने में इतनी सफल नहीं हो पाते। न्यायविद होकर डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अतुलनीय हो गया। इसलिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम एक न्यायविद के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की शताब्दी मनाएं। आज जब हम भारत आजादी के अमृत काल का जश्न मना रहे हैं, तो हमें एक ऐसे भारत के उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए जहां कोई जातिवाद, उच्च नीचता और सांप्रदायिकता ना हो। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली साधन के रूप में उपयोग करने की काफी संभावनाएं देखी। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों से शिक्षित होने, आंदोलन करने और संगठित होने का आह्वान किया। फिर भी संवैधानिक तरीकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी और उन्होंने सूचित और तर्कसंगत सार्वजनिक भागीदारी के मार्ग की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश, कार्य और जीवन उस उत्कृष्ट संविधान, मजबूत लोकतंत्र और प्रभावी स्वतंत्र संस्थानों की निरंतर याद दिलाता है जो हमारे राष्ट्र के संस्थापकों के विरासत में मिले हैं। फिर एक बार आज के संगोष्ठी के आयोजक का अभिनंदन करता हूं और सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।